नमस्कार। आप देख रहे हैं चिरंतन आयुर्वेद मंथन। घी के बारे में इस अंतिम भाग में हम इसके एक अद्भुत उपयोग पर नज़र डालेंगे जो अनुभव से सिद्ध है और हर किसी के लिए उपयोगी हो सकता है। आयुर्वेद ग्रंथों में घी के कई उपयोग हैं। उनके पीछे भारतीय दर्शन और आयुर्वेद के कुछ सफल विचार हैं जो दर्शन पर आधारित है। हम पहले ही देख चुके हैं कि शरीर के लिए कैसे उपयोगी है। इसके अनुसार हम इस बारे में कुछ जानकारी भी देखेंगे कि ग्रंथ में क्या पाया जाता है। घी को लगभग सभी रोगों में एक सिद्ध औषधि के रूप में वर्णित किया गया है। इससे भी हम इसके महत्व को आसानी से समझ सकते हैं। इस संबंध में हमेशा ये सवाल उठता है कि घी बहुत महंगा है तो एक आम आदमी इसे कैसे खाए, इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। अगर डॉक्टर दवा की एक छोटी बोतल लिखते हैं तो कोई भी नागरिक इसे ले सकता है। एक बोतल की कीमत 100 से 200 रुपये होती है और उस बोतल में दवा 50 to 100 मिली होती है। 200 रुपये की कीमत में 1/4 किलो घी मिल सकता है। अतः शुद्ध घी भले ही दवा से महंगा लगे पर यह अवश्य कहना चाहिए कि यह सस्ता है। इस कारण ऐसा नहीं लगता कि घी का उपयोग करना बहुत कठिन है। घी के संबंध में भले ही शरीर पित्त गर्म हो, पित्त का वर्णन करते समय पित्त को सस्नेह कहा जाता है, अर्थात पित्त बहुत गर्म होने पर भी शरीर में अल्प मात्रा में स्निग्ध होता है। यह कम स्निग्ध गुण क्या करता है ये देखना योग्य है। इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है। यदि आप दीपक में पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालकर जलाए तो वह तुरंत आग पकड़ लेगा और क्षण भर में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप उसी दीपक में घी या तेल डालकर दीपक जलाए तो दीपक लंबे समय तक ठीक से जलता रहता है। शरीर में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। यदि हम पेट्रोल और मिट्टी के तेल और घी में अंतर खोजना चाहे तो केवल इतना ही है कि पेट्रोल और मिट्टी का तेल सूखा होता है और तेल या घी चिकना होता है। इसलिए उसका अर्थ है कि उनमें गर्मी या आग को बनाए रखने की क्षमता होती है। यह घी तुरंत खराब नहीं हो देता। घी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कभी कीटाणु नहीं बनते। घी कितना भी पुराना हो जाए खराब नहीं होता। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि 100 साल पुराना घी अमृत के समान काम करता है और इसलिए पहले समय में आमने सामने लड़ाई में सैनिक घायल हो जाते थे और उनके घावों को जल्दी भरने के लिए इस घी का इस्तेमाल किया जाता था और इसलिए कई किलो या बड़े महलों में कुछ कुएं मिलते हैं जिनमें ये घी भरकर बंद करके रखा जाता था। अगर 100 साल में कोई युद्ध हो जाता तो उन सैनिकों के घावों को जल्दी भरने के लिए इसका घी का इस्तेमाल किया जाता था। हमें इतिहास में इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। इसका उपयोग शरीर में कई जगहों पर किया जाता है। इसे पांडु नामक रोग कहा जाता है जो एनीमिया के लक्षणों के करीब है। इस पर विचार करने पर आयुर्वेद कहता है कि ये पांडु रोग गर्मी के कारण होता है और इसका इलाज करते समय आयुर्वेद लिखा है कि तत्र पांडवानि पिबेत सर्पी आदौ, और वहाँ ये स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि इस रोग के लिए घी का उपयोग सर्वोत्तम है, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो स्नेह युक्त गुण उसे रोक कर रखता है ताकि वो भड़क ना सके। और ये पित्त का नाम है, लेकिन अगर पित्त का गुण बदल जाए, सिर्फ गर्मी के साथ बढ़े या स्निग्ध गुण कम हो जाए तो उसका कर्म अच्छा नहीं होता, बल्कि
गर्मी और रूखे गुणों के बढ़ने से पांडु जैसे रोग संभव होते हैं। इसके बाद हम कुछ दशकों के अनुभव से आधार पर मैं घी से जुड़ी एक ऐसी औषधि प्रस्तुत कर रहा हूँ जो सभी के लिए उपयोगी है। आयुर्वेद में रसायन नाम का एक शब्द है। इसका मतलब है कि किसी औषध या उसके कल्प का वह भाग जो शरीर के सभी तत्वों को लिए उपयोगी हो सकता है, वह रसायन है। इन रसायनों पर विचार करते हुए आयुर्वेद ने स्पष्ट किया है कि आयुर्वेद द्वारा वर्णित सबसे अच्छा रसायन घी और दूध का मिश्रण है और इसलिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। पहले वर्णित या इसके तरह से कई रोगों के लिए और घी के संदर्भ में जो शरीर के लिए आवश्यक है और ये मानते हुए कि यह सभी तत्वों के लिए रसायन के रूप में कार्य कर सकता है, लगभग सभी रोगियों को सुबह को 1 कप दूध और 2 चम्मच घी लेने की दिनचर्या बताई गई और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इससे न केवल कई बीमारियाँ ठीक हुई, बल उस परिवार का बीमारियों पर होने वाला सालाना खर्च भी कम हो गया। और यह कल्प या यह विचार केवल बीमारी के लिए नहीं बल्कि लगभग सभी बीमारियों के लिए उपयोगी है। खासकर जो लोग सुबह खाना चाहते हैं वे इस घी की और दूध के लेने से वो भूख कम हो जाती है। इसके अलावा हमारे भोजन का समय गलत है। हम दोपहर में देर से खाना चाहते हैं इसलिए हम सुबह नाश्ता करते हैं, लेकिन हमारे शरीर को उस भोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मेहनती लोग नहीं हैं। इसलिए सुबह दूध और घी लेने के बाद नाश्ता न करना ठीक है, लेकिन फिर भोजन का समय बदल देना चाहिए और हमें वो भोजन जल्दी कर लेना चाहिए। इस बारे में हम फिर से कभी बात करेंगे। अभी तो हमें घी और दूध का उपयोग करना चाहिए और 1-2 महीने के बाद परिणाम देखेंगे, उसके बारे में सोचना चाहिए। ये तो तय है कि आप बिना बताए जीवन भर ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर हम अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए और पैसे खर्च करने के बजाय इस घी पर खर्च करें तो हमारे शरीर में वात और पित्त के विकार विकसित होने की संभावना निश्चित रूप से कम हो जाएगी और मौजूदा विकार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हम सभी को इस अच्छे अनुभव, इस अद्भुत उपयोग का अच्छा उपयोग करना चाहिए। अभी यही रुकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, सदस्य बने। धन्यवाद।